नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी कि लॉकडाउन में आत्मबल को कैसे बनाए रख सकते हैं। अभी कुछ दिन से एक कोरोना नामक वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया और हम सब दीनहीन असहाय यह सब देखने पर विवश हो गए हैं। इसका विकल्प लॉकडाउन के रूप में खोजा गया। संक्रमण से बचने का इस समय यही एक विकल्प है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन है। लोगों ने कभी ऐसा समय नहीं देखा। दुनिया के सामने ऐसी स्थिति ऐसा लग रहा है कि पहली बार आई और लोग घरों में कैद होकर घबराने लगे हैं। इससे तनाव, डर, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन और नींद न आने की अनेकों समस्याएं लोगों में बढ़ रही हैं। कोरोना संक्रमण का भय और लॉकडाउन से उपजी अनिश्चितता समाज को गहरे दबावों, तनावों में और मानसिक परेशानियों में डाले हुए हैं। कोई काम के लिए परेशान है, कोई नौकरी छूटने के भय से, और कोई वेतन ना मिलने की चिंता है, और कोई किराए से परेशान है। किसी को परीक्षा ना होने की चिंता है तो किसी को अपने परिवार पालने की। हर कोई असहाय हो रहा है। परिवार में सबसे ज़्यादा जो असर पड़ रहा है वो ऐसा देखा जा रहा है कि भावनात्मक रिश्ते में भी खिंचाव महसूस हो रहा है। स्वयं को या पड़ोसी को एक छींक भी आ जाए तो लोगों के ऊपर ऐसा डर हावी हो जाता है। घर घर ब्लड प्रेशर और टेंशन के मरीज बढ़ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना में माँ बेटे, पति पत्नी, भाई भाई और सब एक दूसरे से खिंचाव महसूस कर रहे हैं। उसका अगला चरण सोशल मीडिया पर अनावश्यक सूचनाओं को सुन सुनकर सभी पैनिक हो रहे हैं। हमारा मेंटल रूटीन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। किसी भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट बनने और कर्फ्यू की सुन हमारी चिंताएं बढ़ने लग जाती हैं। पता नहीं अगले महीने राशन मिलेगा या नहीं, दूध दवा उपलब्ध होगी या नहीं, बच्चों को क्या खिलाएंगे, घर में कोई बीमार हो गया तो कहाँ दिखा कर लाएंगे। और इसके परिणाम स्वरूप ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो कभी सोची नहीं थी। लोग विशेष रूप से कई मेरी ऐसे पहचान में नज़र में आए कि डॉक्टर्स, जो मेडिकल लाइन में हैं, वो लोग, उन्होंने अपने बच्चों को अपने घरों पे भेज दिया। लोग वसीयत बनाने की भी सोच रहे हैं। अपने बच्चों को अपने बैंक अकाउंट्स की जानकारी दे रहे हैं। हो सकता है इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं हों। चारों तरफ एक अजीब सी उदासी छा गई है और ये उदासी दर्द, तकलीफ़, कुछ खो देने का भय, असहाय महसूस करने और असंतोषजनक स्थिति से पैदा हो रही है। मौजूदा हालात में सबसे सवाल यह है कि इन परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए, कैसे अपने आत्मबल, मनोस्थिति को मजबूत रखा जाए, कैसे मानसिक रूप से सशक्त बन इस नकारात्मक को हावी होने से रोका जाए। जब मन की उदासी बोझ बनने लग जाए तो सोच में सकारात्मक लाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि ये बहुत कठिन काम है, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन हमें इस उदासी के साथ जीकर, इस लॉकडाउन के साथ जीकर, क्योंकि ये अभी इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, तो क्या करें? सफाई का कोई काम शुरू करें। आपको थोड़ी देर बाद लगेगा कि घर भी साफ़ हुआ, फर्नीचर साफ़ हुआ और वहीं मन पर छाया भारीपन भी दूर हुआ। दिमाग को व्यस्त रखने के लिए अपनी पुरानी रुचि को जागृत करें। लेखन है, पेंटिंग है, सिलाई है, बुनाई है। बच्चों के साथ पुराने खेल खेलें ताकि बच्चों को भी ये परिचय हो कि वो पुराने, जो तुम केवल किताब या कहानियों में सुनते थे, परी कथाएं, जोक, चुटकुले, वो सब बच्चों के साथ साझा करें ताकि बच्चे भी नई पुरानी चीज़ें जो हम लोग कहते हैं कि हमारे समय में ऐसा होता था, वो सब जान पाएँ। दूसरी बात, छत पर जाएं, घूमें। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपने बच्चों के पास औद्योगिक या ऐसे जो दोनों नौकरी पेशा हैं वो बहुत कम समय दे पाते थे। तो अपने बच्चों के साथ देखें, घूमें फिरें और रोशनी में रहने का प्रयास करें। यह सत्य है कि संघर्ष अभी खत्म होने वाला नहीं है, तो डर डर कर जीने की बजाय इसके साथ अपने ढंग से जीने का प्रयास करें। ये सही है कि पहले जैसा समय एकदम नहीं आएगा। लॉकडाउन के बाद वाली स्थितियाँ और भी ख़राब होंगी। निर्धनता, भुखमरी,
बेरोज़गारी ये भी फैलेगी। लेकिन आज क्या विकल्प है? जब हम कोई विकल्प नहीं है, जब हम कुछ सोच नहीं पा रहे, तो हमें कम से कम इस मुश्किल घड़ी को टालने की कोशिश तो अवश्य करनी पड़ेगी। यही बेहतर विकल्प है कि अपने जो आत्मबल है, मनोबल है, उसे डाउन न होने दें, अपने ऊपर निराशा को हावी न होने दें। धन्यवाद।